बहुत दुख हुआ साहब। आज पता चला आप बड़े नहीं हुए, अमीर हुए हैं। कभी कभी जीवन की सबसे बड़ी कहानी स्क्रीन पर नहीं बल्कि दिल की गहराइयों में लिखी जाती है। संजीव कुमार वो नाम जो हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक अलग ही जगह रखता है। एक ऐसे अभिनेता जिन्होंने उम्र से कहीं ज्यादा बूढ़े किरदार निभाए, जिन्होंने हंसी मजाक से लेकर गहन दर्द तक का भाव को जिया, लेकिन अपनी जिंदगी में एक ऐसा दर्द सहा जो कभी स्क्रीन पर आया ही नहीं। कहते हैं संजीव कुमार हॉलीवुड के द्वार पर खड़े थे। वैश्विक स्टारडम की चमक उनके कदमों में थी, लेकिन उन्होंने पीछे मुड़कर कभी देखा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनके दिल में एक ऐसी मोहब्बत बसी थी जो कभी पूरी नहीं हुई और जिसके लिए उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। संजीव कुमार का जन्म 9 जुलाई 1938 को सूरत में हरि भाई के रूप में हुआ। बचपन से ही थिएटर का शौक था। फिल्मों में आने के बाद उन्होंने छोटे छोटे रोल से शुरुआत की, लेकिन जल्द ही अपनी प्रतिभा से सबको हैरान कर दिया। फिल्म खिलौना, दस्तक, अंगूर, कोशिश, शोले, हर फिल्म में वो अलग थे। वे कभी पिता बने, कभी बेटा, कभी दादा, कभी विकलांग, कभी हंसमुख, कभी उदास। संजीव कुमार की आंखें बोलती थी, लेकिन असल जिंदगी में उनकी आंखें चुपचाप रोती रहीं। संजीव कुमार की जिंदगी का सबसे मार्मिक अध्याय था हेमा मालिनी से प्यार। ये कहानी 1972 में शुरू हुई जब दोनों फिल्म सीता और गीता की शूटिंग कर रहे थे। हेमा मालिनी सपनों की परी, ड्रीम गर्ल। संजीव कुमार उनके सामने एक साधारण संवेदनशील इंसान थे। बातें हुई, दिल जुड़े। संजीव कुमार ने हेमा से शादी का प्रस्ताव रखा। परिवार तक बात पहुंची, लेकिन हेमा की मां जय चक्रवर्ती ने एक शर्त रखी कि शादी के बाद भी हेमा काम को जारी रखेंगी। संजीव कुमार पारंपरिक विचारों वाले थे। वे चाहते थे उनकी पत्नी घर संभाले, फिल्मों से दूर रहे। हेमा उस दौर में करियर की बुलंदी पर थी। दोनों के विचार टकराए। प्यार था, लेकिन समझौता नहीं हो सका। कहानियां बताती हैं कि संजीव कुमार ने हेमा से कई बार बात की। फिल्म शोले के सेट पर भी उन्होंने एक बार प्रस्ताव रखा, लेकिन तब तक हेमा का दिल धर्मेंद्र की ओर झुक चुका था। धर्मेंद्र साहब ने गुस्से में कहा कि सेट पर शालीनता बढ़ती जाए। संजीव कुमार टूट गए। वह टूटन इतनी गहरी थी कि उन्होंने कभी शादी नहीं की। उन्होंने हेमा के साथ कई फिल्में पूरी की, लेकिन दिल से उन्हें दूर रखने की कोशिश की। फिल्म त्रिशूल में उन्होंने शर्त रखी कि उनके और हेमा के बीच कोई डायलॉग सीन नहीं होगा, लेकिन संजीव कुमार के जीवन में एक और दर्द जुड़ता है, वैश्विक पहचान का। अफवाहें, कहानियां सब कहते हैं संजीव कुमार को हॉलीवुड से ऑफर आए थे, बड़े बड़े रोल अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों में। उस दौर में भारतीय अभिनेता के लिए हॉलीवुड टूर दूर की कौड़ी था, लेकिन संजीव कुमार की प्रतिभा ऐसी थी कि विदेशी निर्माता भी उन्हें नोटिस कर रहे थे। कहते हैं कुछ प्रस्ताव आए, शायद कोई क्रॉसओवर प्रोजेक्ट था, लेकिन उन्होंने सब ठुकरा दिया। क्यों? क्योंकि उनका दिल मुंबई में ही अटका रहा, हेमा मालिनी के शहर में, जहां वो हेमा को रोज देख सकते थे, चाहे भले ही दूर से ही क्यों न हो, जहां उनकी यादें बसी थीं। हॉलीवुड की चमक दमक उनके लिए खोखली लगी। संजीव कुमार ने कहा था कि मैं वहां जाकर क्या करूंगा, मेरा सब कुछ यही है। ये बलिदान कितना मूक था। वे जानते थे कि उनकी सेहत ठीक नहीं है, परिवार में समस्या थी। उन्होंने खुद मजाक में कहा था कि 50 पार नहीं करेंगे। सन 1976 में भी उन्हें हार्ट अटैक आया, बाईपास सर्जरी हुई, लेकिन वे रुके नहीं, फिल्में करते रहे। फिल्म अंगूर में दोहरी भूमिका, फिल्म नया दिन नई रात में 9 अलग किरदार निभाए। संजीव कुमार सिनेमा को जी रहे थे, लेकिन अंदर से खोखले हो रहे थे। सुलक्षणा पंडित ने भी उनसे प्यार किया था। फिल्म उलझन के दौरान वे उनके करीब आईं, मंदिर ले गईं, सिंदूर लगाने को कहा, लेकिन संजीव कुमार ने मना कर दिया। कहा, मैं अपनी पहली मोहब्बत को कभी नहीं भूल सकता, और फिर मैं ज्यादा दिन जीऊंगा भी नहीं। किसी का जीवन बर्बाद नहीं करना चाहता। सुलक्षणा आजीवन अविवाहित रही। संजीव कुमार की ये वफादारी थी या दर्द, शायद दोनों था। 6 नवंबर 1985 को मात्र 47 साल की उम्र में संजीव कुमार का निधन हो गया। दिल का दौरा। मौत से पहले भी वो फिल्मों में काम कर रहे थे। उनकी कई फिल्में मरने के बाद रिलीज हुई।
उनकी असली कहानी कभी पूरी नहीं हुई। वे चले गए, लेकिन पीछे छोड़ गए एक सवाल, क्या होता अगर वे हॉलीवुड चले जाते? क्या वे ऑस्कर जीतते? क्या वे दुनिया के पहले भारतीय क्रॉसओवर सुपरस्टार बनते? लेकिन संजीव कुमार ने चुना प्यार को, एक अधूरी मोहब्बत, एक ऐसी मोहब्बत जो कभी बोली ही नहीं गई, लेकिन वो मोहब्बत उनके हर सांस में थी। उन्होंने वैश्विक अमरता को ठुकराया ताकि अपने शहर में अपने दिल के टुकड़े के पास रह सके। आज जब हम उनकी फिल्में देखते हैं तो हंसते हैं, रोते हैं, लेकिन क्या हम देख पाते हैं उस चेहरे के पीछे की उदासी? वह चेहरा जो मुस्कुराता था लेकिन आंखें कहती थीं, मैंने सब कुछ खो दिया लेकिन प्यार नहीं छोड़ा। संजीव कुमार सिनेमा का जादूगर थे, लेकिन जिंदगी का मूक बलिदानी भी। संजीव कुमार की कहानी हमें ये सिखाती है कि कुछ प्यार ऐसे होते हैं जो दुनिया जीतने से ज्यादा कीमती होते हैं। भले ही वे अधूरे ही क्यों ना रह जाएं, भले ही वे दिल को चीर क्यों ना दे, प्यार प्यार होता है।